जीवन में एक बार भी ईश्वर के लिए, ईश्वर के तड़प में आंसू बहे हैं तो जीवन में कभी ना कभी ईश्वर का बोध अवश्य ही होगा। ईश्वर के लिए हम तड़पते नहीं हैं, संसार के लिए हम तड़पते हैं, दुख के लिए हम तड़पते हैं, रोते हैं। ईश्वर के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर की चाहत में, याद में हम रोते नहीं। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को जिस तरह से पुकारता है, तड़पता है, उसके लिए व्याकुल होता है, रोता है, इसी तरीके से हमने कभी ईश्वर को पुकारा ही नहीं। हम पुकारते भी हैं तो इसलिए कि हमें संसार में दुख मिल रहा है, तो हम संसार के दुखों को समाधान करने के लिए ही ईश्वर को याद करते हैं। दुख का तो समाधान हो ही जाता है, फिर नया दुख शुरू हो जाता है। जो हम मांगते हैं उससे हमें थोड़ा सुख तो मिलता है, फिर दुख ही मिलता है। सुख का दिन कितना जल्दी गुजर जाता है, सुख का उतना याद हमें नहीं रहता और हम दुख को ही याद करते हैं और दुखी आता रहता है। ज्यादातर हम ईश्वर को अपने काम के लिए ही पुकारते हैं, रोते भी हैं इसलिए कि हमारा काम नहीं बन रहा है। ईश्वर के लिए रोना और अपने काम के लिए रोना बहुत अलग है। कितने भी पूजा पाठ कर लो, ध्यान भक्ति आराधना कर लो, पर अपना काम बनाने के लिए कर रहे हो तो उसे भक्ति नहीं कहते। ज़्यादातर संसार में हम जितना भी देखते हैं, पूजा पाठ, धर्म कर्म, शरीर को कष्ट देना, उपासना करना, दूर तक चलकर जाना, वहाँ सब अपनी मन्नत के लिए करते हैं। उन्हें लगता है कि संसार में जो चीज़ वहाँ मांग रहे हैं उससे उन्हें बहुत सुख मिलेगा, खुशी मिलेगा। ईश्वर का प्रेम का पता ही नहीं, इससे ही वे ईश्वर का भक्ति समझ लेते हैं। ईश्वर तो अनंत देना चाहते हैं पर ईश्वर दे नहीं पाते, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें मांगने में ही व्यस्त रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में ही हम भूले रहते हैं, तो अनंत हमको कहाँ से मिलेगा? अनंत लेने के लिए तो हम में भी काबिलियत होना चाहिए। ईश्वर तो देने के लिए ही खड़े हैं, पर हम देखते ही नहीं। हमारे पास ऐसे आंखें है ही नहीं। जैसे छोटी बच्ची अपना खिलौना देखकर खुश हो जाती है, हमें तो पता होता है कि वहाँ खिलौना किसी काम का है नहीं, पर वहाँ छोटी बच्ची के लिए बहुत कुछ होता है। हमें पता होता है वहाँ खिलौना कुछ काम का नहीं है, असल में वहाँ कुछ काम का होता नहीं। हम सब भी वैसे ही यहाँ संसार में जो चीज़ हमारे लिए बहुत कीमती नज़र आ रहा है वहाँ कुछ काम का है नहीं, पर हमें बहुत काम का और कीमती लगता है। जैसे छोटे बच्चों को बोल दे कि यहाँ खिलौना कुछ काम का नहीं है, बेकार है, तब वे कितना रोएगी, कितना नाराज होएगी, कितना गुस्सा करेगी। वैसे ही हमें भी कोई बोल दे कि यहाँ कुछ काम का है नहीं, इतना कीमती नहीं है, किसी बेकार सी चीज़ में पूरा जिंदगी लगाकर जिंदगी को गवा देना अच्छी नहीं है। किसी ने बोल दिया तो हम या तो उसे पागल कहेंगे या तो बहुत नाराज हो जाएंगे। बच्चों में और हम बड़ों में
कोई फर्क नहीं है। बड़े तो हो रहे हैं पर बच्चों जैसे ही हरकतें हमारा भी है। जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वे भी ऐसी कुछ काम का नहीं है, ये हमें पता नहीं है। हमें लगता है बहुत कीमती है, पर देखने का नजरिया वालों के लिए और ईश्वर को सब पता है कि ये कुछ काम का नहीं है। हम अपना मृत्यु तो नहीं देख पाते, पर हम दूसरों का मृत्यु तो अवश्य ही देखते हैं अपने जीवन में बहुत सारा। जिसका मृत्यु हो जाए उसका घर वाले, उसका आस पड़ोस वाले, सगे संबंधी सभी कितने दिन रोते हैं, एक दिन भी नहीं रोते। जिसने वहाँ सबको, परिवार को कितना महत्वपूर्ण माना हुआ था, घर का कोई कमाने वाला का मृत्यु हो गया। जीवन भर उसने अपने परिवार के लिए जी जान लगाकर संघर्ष कर कर काम किया, कमा कर लाकर सबका भरण पोषण किया, पर वहाँ संपत्ति नहीं जुगाड़ कर पाया। ऐसे ही उसका मृत्यु हो गया, तो उसका मृत्यु होने के बाद लोग उसके लिए नहीं रोते, उसके प्रेम के लिए ज़्यादातर नहीं रोते। अब इस चिंता में रोते हैं कि आगे हम क्या करें, क्या कमाएं, कैसे कमाएं, क्या खाएं, सबका भरण पोषण कैसे करें। हो सके तो यहाँ भी बोल देंगे कि इसने हमारे लिए कुछ छोड़कर नहीं गया। रोता हुआ दिखाई जरूर देगा, पर मन में तो कुछ अलग ही होता है। शायद मरने वाला इंसान के प्रति गुस्सा भी हो सकता है। ऐसी संसार है और ऐसे संसार के लिए हम अपना पूरा जीवन ऐसे ही गवा देते हैं। हमें ईश्वर के प्रेम का, ईश्वरीय अनुभव बोध का कुछ पता ही नहीं। ईश्वरीय बोध अद्भुत है, आनंदमय है, भवसागर पार करने वाला है। गाय का पूंछ पकड़कर पार करना नहीं है मरने के बाद, जीते जी ईश्वर का बोध से अपने आप पार हो जाना है। फिर संसार का लीला नजर आएगा। ईश्वर के सामने सच्चे दिल से यहाँ बोल सके कि यहाँ संसार को देखकर विरक्त हो चुका हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं जानती, अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, कुछ भी पता नहीं। इस संसार के दुखों से मुझे मुक्त करो। यहाँ संसार में जो है सब कुछ तेरा ही है, सृष्टिकर्ता भी तू, पालन करता भी तू और संहार करता भी तू ही है। इस दुखों का भवसागर से तू ही मुझे निकाल सकती है। संसार तेरा है तो मैं भी तेरा हूँ, मेरा जो है सब कुछ तेरा है, तू ही मेरा कल्याण कर। इस तरीके से ईश्वर को पुकार सके, कुछ पल ठहर सके, चिंतन कर सके, इस तरीके से ईश्वर से प्रार्थना कर सके, व्याकुलता से, सच्चे दिल से ऐसी प्रार्थना अपने चित्त से व्याकुल होकर उठा तो फिर उसी अनुसार आपके जीवन में कर्म भी होगा। हरेक कर्म ध्यान बनेगा, फिर हरेक कर्म से आप कुछ सीख रहे होते हो। आपने वहाँ प्रार्थना को जारी रखा हो। जीवन में जैसे भी स्थिति परिस्थिति, सुख दुख चल रहा है, हंस रहे हो, रो रहे हो, अभी आपको पता नहीं चलेगा। दुख, बहुत दुख लग रहा होता है, पर बाद में आपको पता चलेगा कि जीवन में यह सब स्थिति परिस्थिति आना बहुत जरूरी था और हम कितना मजबूत हो जाते हैं।
कितना समझदार बन जाते हैं और हम शांत भी हो जाते हैं। तब हमें ईश्वर का बोध भी होगा, ईश्वर का अनुभव होगा। एक अलौकिक आनंद, यहाँ अलौकिक आनंद, अद्भुत बोध, यह सब उस चित्त में पड़े उस प्रार्थना की वजह से होता है। ईश्वर के लिए अभी प्रार्थना उठी चित्त से और अभी सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए पहले आपको तैयार होना पड़ता है। वहाँ पहले आपको कर्म से लेकर हर एक प्रकार की अनुभव से गुजारते हैं। फिर जब आप तैयार हो जाते हैं, फिर वहाँ आपके सामने प्रकट हो जाते हैं, अपनी होने का एहसास देते हैं। अद्भुत आनंद होता है, अपने भीतर ही ईश्वर का दर्शन होता है। तब लगेगा कि कहाँ कहाँ ईश्वर को ढूंढा। ईश्वर तो मेरे भीतर, मेरे साथ, मेरे में ही थे। ईश्वर को लेकर ही मैं ईश्वर को ढूंढ रहा था। बस कुछ ऐसी चीजें थी जिसके कारण मैं उनको देख नहीं पा रहा था। ईश्वर का अनुभूति, बोध संभव कैसे हो पाया? वहाँ चित्त से उठी हुई प्रार्थनाएं से। हम प्रार्थना तो करते हैं, पर हमारा प्रार्थना बहुत स्वार्थी है। कभी हम प्रार्थनाएं में बोलते हैं ईश्वर हमें पुत्र चाहिए, कभी बोलते हैं धन संपत्ति चाहिए, कभी बोलते हैं परिवार में सब कुछ अच्छा हो। जैसे कि वहाँ प्रार्थनाएं आपका पूरा भी हो गया, पुत्र मिल गया, क्या उससे आपके जीवन में सुख ही सुख, शांति, ईश्वर का बोध होगा? धन संपत्ति मिल गया, उस धन संपत्ति से घमंड आ गया, भोग विलास में फंस गए, मांस मदिरा में फंसकर जीवन को बर्बाद कर सकते हैं और घर परिवार में सभी सर्वदा अच्छा ही अच्छा कभी भी नहीं हो सकता। हम जैसे भी चीजें मांगते हैं उसी से ही हम बहुत ज़्यादा दुख पाते हैं। जो चीज़ हम मांगते हैं वहाँ हम बिन मांगे भी पा सकते हैं। हम कर्म करेंगे तो सब कुछ मिल ही जाएगा। जितना हम में काबिलियत थे उतना तो मिल ही जाएगा। इसलिए मांगना ही है तो कुछ अलग मांगिए, ईश्वर का कृपा मांगिए, मुक्ति मांगिए। ईश्वर को बोलिए मैं जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, कुछ जानता हूँ कुछ नहीं जानता हूँ, जो कुछ भी हूँ तेरा ही हूँ। तुम्हें जो करना है कर, तुम्हें मुझे भला करना है बुरा करना है, संसार में फंसाना है या मुक्त कराना है, सब कुछ स्वीकार है। इस तरीके से प्रार्थना करें और अपना नित्य कार्य करें, सब कुछ समर्पण कर देना, ईश्वर के प्रेम के लिए रोना, ईश्वर के लिए ही व्याकुल होना, तड़पना, इसे भक्ति कहते हैं। आपको ईश्वर का बोध एक दिन अवश्य ही होगा। अभी सब लोग जो भक्ति के नाम पर करते हैं, पूजा पाठ, चढ़ाना, सजना, संवरना, मंदिर जाना, उपासना करना, ऐसा दिखाना कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, धार्मिकता का घमंड आ जाना, कुछ मंत्र जान लेना, पाठ कर लेना, यहाँ भक्ति बिल्कुल भी नहीं है। आपके चित्त में मांगने का प्रवृत्ति बैठा है तो आप कितना भी अमीर हो न जाए, फिर भी आप मांगने की हालत में ही मरोगे, एक भिखारी होकर मरोगे। लोग तो देखेगा कि आप अमीर थे, मर गए, पर आपको मरते समय तो पता चलेगा कि आप कितना भिखारी होकर मर रहे हो। संसार का सभी कार्य करते करते भी
ईश्वर की तरफ मन लगाए, मनन चिंतन करे, सच्ची भक्ति करे, प्रार्थनाएं करे, सबके लिए मंगल कामनाएं करे, प्रेम भाव मन में लाए। तब आपके पास धन संपत्ति जितना भी हो, फिर भी आप खुद को बहुत अमीर पाएंगे। मरते समय भी बहुत अमीर होकर मरोगे, आनंद के साथ मरोगे, हंसते हुए इस जीवन को विदा करोगे। तो यह जीवन मिला है, बेकार क्यों जाने दे। 2 दिन का जवानी में इतना गुरूर को क्यों पाले, इतना भोग विलास में क्यों फंसे। आज या तो कल सब कुछ जाएगा, इसलिए जो आपके पास सदा रहे उसको पुकारे, जो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बस वही नित्य है, बाकी सब मिथ्य है।